हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसके जो प्राइजेक्शन है हम पहले वो समझेंगे, ठीक है। और मैं सभी को ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरीके से बाय सेल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ये सब करने का मैं कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इस स्टॉक पे प्राइजेक्शन सीखेंगे कि ये स्टॉक हमसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ये कैंडल हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है, राइट। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड अगर आप देखोगे आज इसने जो है 2.92% का आसपास यहाँ पे अपमूव हमें देखने को मिला। और इसका करेंट मार्केट प्राइस समथिंग 766 अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है ना, मुझे बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्टेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है उसको हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जो फ़िलहाल ये जो टाइम फ्रेम है मैंने वीकली सिलेक्ट किया है। वीकली सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है कि हमें बड़े पिक्चर में चीज़ें अच्छे से समझ आएगी कि ओवरऑल इस स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन अभी तक बन रहा है या फिर बना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि लाइक आपको अगर पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं, किस तरीके से काम करता है, तो उसी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग जो है इस पे बात करने वाले हैं। लाइक वो सपोर्ट बेसिस के हिसाब से डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना होगा। लेकिन ड्रॉ करने से पहले इस स्टॉक का प्राइजेक्शन थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, लाइक इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि बिना प्राइजेक्शन सीखे, लाइक बिना जो भी इसका प्राइजेक्शन पहले बन चुका था उसको अगर आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो फिर आपको करंट प्राइजेक्शन का जो प्लानिंग है वो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जब इसने प्राइस ने एक डीप लगाया, जब इसने लिस्टिंग किया था एनएससी पे, लिस्टिंग करने के बाद प्राइस ने ऊपर लगाया, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज किया, फिर अप मूव आया और यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेंज पे साइडवेज किया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर डाउन मूव आया, अगेन इस पॉइंट से अप मूव आया, अगेन इस पॉइंट से अप मूव आया, अगेन डाउन आया और ये कुछ अभी ऐसा चल रहा है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ गई कि ओवरऑल क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब हम अगर देखें कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ से इस स्टॉक में एक सपोर्ट जोन बना था इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैं इसमें थोड़ा सा आपको मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, मैं कंप्लीटली इस रेंज को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे रीज़न क्या है ना, यहाँ से ही डाउन आया है, यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर गया है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस किया है, उसके बाद अप मूव हमें देखने को मिला है। मतलब ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है, इसी वजह से मैंने इसको एज ए एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क किया एज सपोर्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे प्राइस ने जब इस लेवल को ब्रेक किया और प्राइस ने समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब जब भी फ्यूचर में अगर आता है प्राइस, तो देखिए इस लेवल को टैप किया है, वापस से ऊपर गया है, अगेन ये डीप तक गया है, अगेन ये ऊपर गया है, ठीक है। वापस से जब ये प्राइस आया ना, अगेन इस लेवल से हिट किया है, यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगेन अप मूव हमें देखने को मिला, अगेन प्राइस डाउन आया। मतलब आप देख रहे हो ये जो लेवल है बहुत बार इस प्राइस को, इस स्टॉक को सपोर्ट किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और फाइनली अभी जो है यहाँ पे है। तो अभी इसका प्राइजेक्शन अगर हम समझने का कोशिश करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट एक ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक पे देखने को मिला है, राइट। और अगर आप देखोगे इस लेवल पे, यानी कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी इसका स्विंग लो है, एक जोन के अंदर में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया है। वो जो आप एसएमसी वगैरह पढ़े होगे कहीं ना कहीं पे, जो लिक्विडिटी स्वीप कर देता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे इस तरीके से रेड में क्लोजिंग करता इस कैंडल पे,
तो फिर मैं इस स्टॉक पे अभी ये अपना व्यू नहीं बता रहा होता कि इस स्टॉक पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर आप देखोगे, रेड कैंडल था एक बार के लिए, वापस से ग्रीन कैंडल में फॉर्मेशन और क्लोजिंग भी दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को हिट किया, डाउन आया, ट्रेंड लाइन को हिट किया, डाउन आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें लोअर लो वाले कंसेप्ट चल रहे थे, बट अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा, तो अगर आप देखोगे धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल हम लोग को कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं। प्राइस कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं करता है, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। प्राइस हमेशा जिगजैग वे में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक हमने वीकली पिक्चर में समझा कि वीकली में क्या हुआ क्या नहीं। अब एक बार डेली समझते हैं कि डेली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे मैंने वीकली में जैसे ड्राइंग बनाया था और डेली में भी सेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बरोबर सब जगह टेस्ट करते हुए डाउन आया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में लेते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, और अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अभी क्या करते हैं ना कुछ लोग कि प्राइस अभी इन लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, वो क्या करेंगे 766 पे ही बाय करने के लिए अपना ऑर्डर डाल देंगे। बट ये चीज़ें गलत होती है, क्योंकि देखो एक छोटा सा चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी प्राइस इतना ऊपर आता है ना, तो लोगों को उतना पेशेंस नहीं होता है कि प्राइस को यहाँ पे होल्ड कर सके। उन लोग को बस चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी निकल के आते हैं। ठीक है, एक होता है रिटेल ट्रेडर, दूसरा होता है इन्वेस्टर। मतलब कि जो बड़े बड़े कंपनी में FII DI होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं ना, अगर उन लोग को इस प्राइस पे अच्छा लगा ये स्टॉक, तो वो नेक्स्ट डे या फिर उसका नेक्स्ट डे यहाँ से एक अच्छा खासा अगेन अपमूव हमें ये बाइंग जो है कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगा। बट कभी कभी जो कंपनीज होते हैं उन लोग को ये प्राइस अगर अच्छा नहीं लगता तो उन लोग सेल कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है ना, ये आप और हम नहीं बना सकते, ये FII DI ही बनाता है। ठीक है, तो अगर कल को प्राइस वापस से डाउन आता है, जो कि हम लोग का एक अच्छा लेवल है, जो कि ब्रेकआउट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, तो कल को अगर यहाँ पे वापस से डाउन आता है ना, तो मैं बिल्कुल इस एरिया के आसपास थोड़ा सा मैं प्लान कर सकता हूँ कि इसमें कुछ स्टॉक हम लोग जो है कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ये मैं किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे इंट्राडे वगैरह या फिर जो है शॉर्ट टर्म स्विंग के वगैरह हिसाब से नहीं बात करूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं इस स्टॉक पे, क्योंकि इस स्टॉक पे जो प्रोबेबिलिटी है मुझे लगता है कि और अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कल को प्राइस धीरे धीरे प्राइस डाउन आता है और इस लेवल को वापस से, ये जो सपोर्ट एरिया आप देख सकते हो, मैंने कहा ना 720 लेवल का जो एक है यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। कल को एक अच्छा खासा कुछ इस तरीके से अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पे आप अगर ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको ये जो प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बाद में जब आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये स्टॉक कुछ इस तरीके से काम कर सकता है। और साथ ही साथ ये जो ट्रेड जो कर रहे हो ना, उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी ध्यान देना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा है कैसा नहीं, कितना कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हो, और उसका रिस्क पर ट्रेड कितना % होना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी रैंडम क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे उठा के ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था चीज़ें SBI कार्ड के ऊपर पे। और अभी अगर आप देखोगे मुझे नहीं लगता, अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी आसपास एक रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वीकली पे पिक्चर हम लोग को क्लियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है 340 के आसपास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे मुझे लगता है बस ये प्राइस को बस रोक के रखेगा। ठीक है, यहाँ पे 840 के आसपास हम लोग को यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस रोक सकता है, अगेन धीरे धीरे प्राइस हो सकता है सबको ये लेवल जो है ब्रेक कर दे। तो इस केस में देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने का प्लान नहीं करेंगे, हम लोग इसको ट्रेल करने का प्लान करेंगे।
क्योंकि इस स्टॉक का पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स जो है मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार इसका फंडामेंटल्स भी चेक करें, लाइक इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है या फिर क्या नहीं किया है वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। बट टेक्निकली मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आपका क्या व्यू है इस स्टॉक के पीछे, आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। ये था एसबीआई कार्ड, और बाकी जो है मारुति भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वापस अगर हम लोग थोड़ा सा डेली पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिएगा। हो सकता है हम लोग को ये जो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कुछ अलग सा पैटर्न बनाया है, बट उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हुए इसकी जो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, लाइक अगर आप 1 आवर पे देखोगे, देखिए 1 आवर पे देखोगे तो प्राइस देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। उतना ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को भी प्लान करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, आप इस वॉच लिस्ट को भी ऐड कर लीजिएगा मारुति को, ठीक है। और जो है रैमको सीमेंट, जो कि मैंने काफ़ी टाइम इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ये वीडियोस पे भी, इसको भी आप देख सकते हो। और बाटा इंडिया को भी आप देख सकते हो, मुझे ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि आज अगर आप देखोगे 1467 एक बार के लिए इसने हाई लगाया था 1476 का, और ये जितना आज जो है डे रेंज का बीचों बीच है अगर आप देखोगे, और इसने 1476 का भी हाई लगाया था। तो ये स्टॉक पे भी मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है इस स्टॉक को, ठीक है। वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इसका प्राइस एक्शन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस स्टॉक की जो प्राइस एक्शन है वो आप समझ पाओगे, ठीक है। और गोदरेज प्रॉप जो है ये मुझे थोड़ा सा ये डाउन मूव आने का लग रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है 2834, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। बट देखते हैं, अभी मार्केट देखोगे तो रिलायंस हो गया, जो भी बड़े बड़े स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, वो काफ़ी साइडवेज करके रखा है। तो अगर थोड़ा सा हमें उन लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी थोड़ा सा जो है एक बार के लिए अप मूव आएगा, और उसके बाद जो है कंटिन्यू हमें अप मूव देखने को मिल सकता है गोदरेज प्रॉप पे, ठीक है। सो अगेन और एक जो है स्टॉक है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, रिलायंस, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। रिलायंस भी सेम पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो उतने खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस को रोकने के लिए भी कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की बात करो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था, नो डाउट यहाँ पे हम लोग को मार्केट में भी ओवरऑल सेलिंग देखने को मिला, बट ऐसा सेलिंग नहीं कि यहाँ से एकदम डाउन आ जाए, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी रेडार पे आप रख सकते हो। पीवीआर आइनॉक्स भी जो है ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेडी है आई गेस, क्योंकि जितना भी मीडिया स्टॉक्स है वापस से जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप इसको रेडार पे रख सकते हो, पीवीआर आयोनिक्स को, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें कहा है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैं ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, सेम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस किया था अगर आप देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने आज यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स को बारे में भी अपडेट दिया था, ठीक है। अगर आप देखोगे डीएलएफ हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्लान किया था, जो कि 822.35 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्राइस रखा था। और ये बस मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को एंट्री स्टॉप लॉस कुछ ऐसा रखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इसमें पेपर ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पेपर ट्रेड करके ही सारी चीज़ें सीख पाओगे, जान पाओगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो डीएलएफ का 1000 समथिंग प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद 602 का, ये तो हमारे कुछ मेंबर्स हैं तो उनका स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाटा इंडिया मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएलएफ फ्यूचर्स पे जो है 25,000 प्रॉफिट है, और बाकी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।